हेलो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, एपटेक के बारे में और जो एग्ज़ाम जेके एसएसबी ने किए या आने वाले एग्ज़ाम जो जेके एसएसबी कर रही है, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन सारे बातों पर, इन सारे मसलों पर सवालात पूछे गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें और सुने कि इन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा इन सवालों के। साथ में यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा आपकी क्या राय है आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें जो बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही। तो आप ये वीडियो देखें, इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स पे, फेसबुक पे। तो आप ये देखें और सुने कि इन्होंने क्या कुछ कहा। क्वेश्चन ये है कि यूथ का एक बहुत बड़ा सवाल है जेके एसएसबी को लेके कि डिले इन रिक्रूटमेंट्स हो रहा है और पिछले 2-3 सालों से उन्होंने अप्लाई करके रखा है, अभी तक जो है उनके एग्जाम्स नहीं हुए, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है ना। ये सच है कि पिछले कुछ महीनों से एसएसबी के रिक्रूटमेंट बंद है, लेकिन ये सच नहीं है कि 2-3 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपकी लोगों की जानकारी के लिए 28,000 से ज्यादा सरकारी पद पिछले 3 वर्षों में भरे गए। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये एग्जाम ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुए। हमने एक जांच समिति बनाई थी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में, और उस जांच में प्राइमरी रूप से बात आई कि नहीं, जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। फिर सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। आप सब लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई जो हो रही वो हो रही। और उस समय जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। प्रक्रिया फिर से शुरू हो इसकी अविलंब कोशिश की गई। टीसीएस को कांटेक्ट किया गया कि टीसीएस एग्जाम करावे, लेकिन उस समय टीसीएस पर कैंडिडेट एग्जाम कराने का जो उनका चार्ज था वो 600 रुपए से ज्यादा था। उनसे काफी निगोशिएशन किया गया, लेकिन उन्होंने रेट नहीं कम किया। फिर टेंडर प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर भी गई और ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर के बाद एपटेक नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया। 3 एग्जाम उन्होंने कराए हैं, उसमें से 2 के रिजल्ट निकल गए, ज्वाइन कर लिए। एक एग्जाम जब हो रहा था, कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, अनेक राजनीतिक लोगों के भी बयान आए। मैंने निजी तौर शीर्ष लोगों को बुला करके बातचीत की। 1-2 और राज्यों में जो एग्जाम हुए थे, एक संदेह हमको भी खुद समझ में आया कि शुरुआत के 5 मिनट जो एग्जाम के हैं उसमें उनका नेटवर्क असेस हो जा रहा है। तो उनको कहा गया कि ये तकनीकी खामी आप दूर करिए, तब आपके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। बीच में एक बात मैं भूल गया, माननीय उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर रोक लगा दी थी, फिर डबल बेंच की अनुमति से एग्जाम करा लिए गए। वो हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसे ही हाईकोर्ट से उचित आदेश मिलेगा वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बाकी के एग्जाम जल्दी से जल्दी हों, अंतिम चरण में हम हैं। 10 दिन में हम आपको घोषित करेंगे, 15 दिन में, कि कब से एग्जाम शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो एडवर्टाइज पोस्ट है वो भी, और जो रिक्त पद है उन्हें भी जल्दी एडवर्टाइज करके भर लिया जाएगा। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो उस पर मैं 2 वाक्य जोड़ना जरूरी समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखेंगी, अगर दूसरे स्टेट से तुलना करेंगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बाकी देश के बाकी राज्यों या हिस्सों से बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की एक सीमा है। और क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम ये था कि हर पंचायत से 15 यूथ आइडेंटिफाई किया जाए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आवे और उसे आर्थिक मदद की जाए। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण
बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के बैंक देते हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, बैक टू विलेज कार्यक्रम खत्म हुआ 1 महीने के भीतर। उस समय जम्मू में थे हम, 75,000 नौजवान, 75,000, अगर पंचायत के हिसाब से आप 15 जोड़े तो इससे कम ही संख्या होगी। 929 करोड़ रुपए एक दिन में उनको आर्थिक सहायता दी गई, जो अपना रोजगार कर रहे हैं। मिशन यूथ के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तीसरी बात कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, कई लोगों को मिला है और आने वाले भविष्य में रोजगार का एक बड़ा साधन बनेगा। चौथी बात, होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान HADP जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, उसमें भी जो 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए गए हैं, उसमें एग्री इंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट का बड़ा स्कोप है। तो मैं समझ रहा हूं कि पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर नौजवानों को मिले, इसकी कोशिश की जाए। हेलो, मैं आरिफ शफीवानी ग्रेटर कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे जो ये रोज मतलब हम देखते हैं कि ये डेथ ट्रैप बन गया है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां पे। आज भी हमने देखा कि पंथाल में एक बड़ा स्ट्रेच केव इन हो गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी इसके बारे में? कुछ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इस पे करेगी कि ये एक्सीडेंट थोड़े मिनिमाइज हो इस पे, या मुगल रोड को थोड़ा और प्रमोट करेंगे जब तक कि यहाँ से माउंटेन्स स्टेबल हो ये रोड हाईवे? मुझे लगता है कि हर विषय का विशेषज्ञ हमें बनने की जरूरत नहीं है। वो नेशनल हाईवे NHAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़क है। मैं अगर पीछे के कारणों में जाऊं तो जब पहले ये हाईवे बन रही थी, किन्हीं कारणों से 10-12 साल पहले की बात हुई, वो जहां टनल बनाना चाहिए था वहां रोड बनी और लैंडस्लाइड के कारण एक बड़ा पोर्शन रोड का खराब हो गया था। बाद में आप सबको मालूम है कि 2 टनल पूरी हो गई है, अभी एक अंतिम चरण में है। वो पूरी हो जाएगी तो ये कठिनाई कम हो जाएगी। ये सच है जो बात आपने कही, अतिवृष्टि भारी वर्षा के कारण टनल के पास का एक हिस्सा भी बढ़ गया है और अल्टरनेट जो पुरानी सड़क थी, अल्टरनेट रूट हम लोगों ने बना के तैयार कर दिया, उससे यात्री आ जा सकेंगे। और अभी असेसमेंट मैं दोपहर में ही कर रहा था, थोड़ा पानी कम हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेली ब्रिज आने वाले 3 दिनों में हम बना करके लाइट LMV को उस पर अलाउ कर देंगे। अस्थायी समाधान तभी होगा जब वो टनल बन जाएगी, तभी मैं समझता हूँ स्थायी समाधान होगा। कहा इन्वायरमेंटल इश्यूज का, तो आपकी सलाह का सम्मान किया जाएगा। मुगल रोड का जो पोर्शन BRO के पास है, उसके मरम्मत का काम पूरा हो गया। जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास है वो भी पूरा हो गया है। उस पर भी ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन भारी बारिश के कारण कल से उसे बंद किया गया। जैसे बारिश कम होगी उसे खोल दिया जाएगा। सर, मैं आसिफ साहब न्यूज़ 24 से। सर, जैसा आपने ये लैंड फॉर लैंडलेस और उसके बाद आज गरीबों के लिए राशन, दूसरा एक मामला देखने में आ रहा है, आए दिन श्रीनगर में पर्टिकुलरली डाउनटाउन एरियाज या पुराने जो इलाके हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो नए स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। लोगों की मांग है कि उन्हें फ्लैट रेट्स या कोई कंसेशन दिया जाए। क्या इस तर्ज पर भी इस पे भी आपकी प्रशासन कुछ सोच रही है? जो मध्यम या गरीब लोग हैं उनको इसमें कोई राहत मिलेगी? लगभग 31,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से कर्ज लेकर के जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बिजली लोगों को दी गई है। अब ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि जितनी बिजली आप खर्च करेंगे उतना ही पेमेंट आपको करना होगा। ये सच है कि जैसा मैंने कहा कि सर गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रखना ये किसी भी प्रशासन का दायित्व है, लेकिन अगर समर्थवान लोग अपनी बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को 1 मिनट नहीं लगेगा गरीब लोगों के लिए कोई योजना बनाने में। लेकिन अभी जो लॉसेस है, अगर लॉसेस नहीं पूरे होंगे तो
बिजली हमको चाहिए 24 घंटे, भुगतान हम नहीं करेंगे, तो ये दोनों व्यवस्था कैसे चल सकती है? कम से कम जो सक्षम है, समर्थवान है और बुद्धिमान लोग हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस बात पर माहौल भी बनाना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। रिफत फ्रॉम नेटवर्क 18। साहब, दो सवाल है मेरे। एक तो ये है कि जिस तरह के सवाल काफी आपके दो, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला सवाल यही कि इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, जो कम इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जिस तरीके से आपने पहले ही एक प्रेस नोट जारी किया गया था, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो नॉन लोकल्स हैं या आउटसाइडर्स हैं उनको लैंड नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आजाद साहब ने ये कहा कि ठीक है, यहाँ के लोगों को अगर लैंड मिलती है लेकिन बाहर के लोगों को लैंड नहीं मिलनी चाहिए। ये जो 5 मर्रा वाला मामला है, तो मैं किसी की बात पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं हूँ जी। जो लिस्ट बनी है सेंसस 2011 में हुआ था, जो लिस्ट बनी दोबारा वो 2018 में हुई। तो अब रात को अगर किसी को सूर्य दिखाई पड़ रहा है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। मतलब आजाद साहब को डॉक्टर से मिलना चाहिए। खैर, आजाद साहब के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, बहुत सेंसिबल राजनेता है, और उनके लिए मैं कोई ऐसी बात, मैंने जिसको भी अगर दिन में तारा दिखाई पड़े तो उसको क्या कहेंगे। अभी अनंतनाग में फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हुई है, काफी नदी नालों में पानी जो है उसका बहाव बढ़ गया है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन सर, आपको एक ही प्रश्न की जाए। अब अंतिम सवाल, नहीं, हमारी यात्रा कल से ही बंद कर दी गई है और यात्रा ऐसे मौसम में हो भी नहीं सकती। वेदर ठीक होगा तभी यात्रा शुरू कराई जाएगी। लोगों की सुरक्षा और जान माल ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे मौसम ठीक हो, यात्रा के प्रबंध पूरी तरह से ठीक है और सुबह और रात दोनों समय रिव्यू होता है, तो घंटे घंटे पर रिपोर्ट ली जाती है। उम्मीद हम करते हैं कि मौसम कल से ठीक होना चाहिए, क्योंकि तो प्रेडिक्शन मौसम विभाग करता है। मैं आप लोगों के सहयोग से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि कल से ठीक होना चाहिए। हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि यात्रा शुरू हो और अच्छे दिन से चले। थैंक यू।